जिसके चोट नहीं लगती ना वो दूसरे की तकलीफ नहीं समझता है। जब खुद की चोट लगती है तब दूसरे का दर्द समझ आता है। आज भगवान ने वही दर्द वही तकलीफ कंस को सहन कराई है जो मैया देवकी ने सहन की थी। जब कंस ने उनके केस पकड़े थे बोले बांके लाल की, तो आज कन्हैया ने कंस ने कहा मामा आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो एक ही मुष्टिका में भगवान ने कंस के प्राण पखेरु उड़ा दिए हैं। बोलिए वृंदावन लाल की। कंस मारा गया। भगवान कन्हैया ने आज अपने नाना उग्रसेन को कारागार से बाहर निकाला, उनको राजगद्दी पर बिठाया। स्वयं भगवान जीते हैं लेकिन राजगद्दी पर उग्रसेन को ही बिठाया। लेकिन सभी मथुरावासी तो कन्हैया को ही राजा मानते हैं। जब नंद बाबा ने कही लाला तू जो करवे आए वो काम तेने कर लो, अब ऐसा करे चुपचाप घरे चल, तेरी मैया भूखी होगी। जाद नाते तू आयो है ना, बाद नाते तेरी मैया ने भोजन करो नहीं होगा वो पक्की बताओ है। तो कन्हैया ने कही बाबा अभी मेरे पास बहुत काम बाकी है, जब तक मैं उनको पूरा नहीं कर लूंगा तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। बाबा ने कहा लाला मैंने अपनी मैया से परसों जाने का वादा करो, बाबा का हो। तो भगवान कन्हैया ने कहा बाबा मेरी माँ मेरी आस में, मेरी मैया मेरी आस में जी लेगी, क्योंकि मैंने परसों की कही तो मैया यही सोच के जीती रहेगी कि आज नहीं तो कल मेरे कन्हैया आवेगा जरूर। अगर मैं मैया से कह देता कि मैया मैं वापस नहीं आऊंगा, पता नहीं कितना समय लगेगा, तो बाबा मैया के प्राण वही निकल जाते। या के मैंने मैया से झूठ बोली, तुम जाके मैया को समझा दियो। तो आज नंद बाबा वापस आए हैं। इधर में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान कन्हैया को देवकी और वसुदेव ने बहुत लाड़ दुलार किया। तो देखिए हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, पर अपनी कमजोरी किसी को बतानी नहीं चाहिए। अगर किसी को हमारी कमजोरी के बारे में पता चल गया तो ये संसार हमें जीने नहीं देता है। इसलिए अपने दुख दर्द भगवान के सामने ही बताने चाहिए, अपनी कमजोरी भगवान के सामने ही बतानी चाहिए। कन्हैया की कमजोरी है ब्रजवासी गोपी ग्वाल। भगवान कन्हैया को पता है कि मैंने कंस को मार दिया है और कंस के ससुर का नाम है जरासंध। वो कभी भी मथुरा पर चढ़ाई कर सकता है और अगर उसे पता चल गया कि मैं वृंदावन में रह रहा हूँ, कंस को मारने वाला वृंदावन में रह रहा है, तो वो मेरे वृंदावन वासियों को ब्रजवासियों को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए भगवान लौट करके नहीं गए। जो दूसरे का हित सोच करके कार्य करता है वो भगवान के समान ही हो जाता है। आज सबने माता देवकी, माता पिता वसुदेव जी ने बेटे को
और गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा। तो अवंतिकापुरी में भगवान कन्हैया गुरुकुल गए। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, बोलिएगा कि भाई